हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट आज मैं एक ऐसी वीडियोस की स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियोस की स्टार्टिंग कर रहा हूँ जिसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक की वीडियोस देखने को मिलने वाली है जो बहुत स्कोरिंग रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, मैं नाम लूँगा कि जैसे बोर्ड का एग्जाम हो गया, 11th 12th जेई, नीट या फिर जेएम की हम बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है। ठीक है, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें एक टॉपिक है जो आप पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और इस बार अगर जेई मेंस में देखा जाए तो भैया इतने भर के क्वेश्चन आए थे उस टॉपिक के, भयंकर भर के आए थे। और हर एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं केवल जेई मेंस की अगर मैं बात करूँ, हर एग्जाम में आते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको केवल मोटा जो एक आइडिया होता है ना कि जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, केवल वही आपको टॉपिक में मैं बताने वाला हूँ। उससे रिलेटेड आप कोई भी गलती, आप जो भी यहाँ पे देखने वाले अगर ध्यान से देखा तो आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी इक्वेशन पढ़ते हैं? रिडबर्ग इक्वेशन पढ़ते हैं। तो रिडबर्ग इक्वेशन में आप सबको पता है कि यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, ये क्या होती है इक्वेशन? 1/λ और मैक्सिमम म्यू बार भी पूछ लिया जाता है। इसको वेव नंबर सबको पता है, ये वेवलेंथ है, पता होना भी चाहिए बेटा। ठीक है, आप पढ़ रहे हो 2-2 साल तक, 3-3 साल तक बच्चे तैयारी करते हैं, फिर भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन यही है कि उनको भाई समझ में नहीं आता मैक्सिमम बच्चों को। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप आराम से देखिए, तो म्यू बार वेव नंबर बराबर 1/λ, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। N1 N2 में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। N1 यहाँ पे आपका लोअर एनर्जी लेवल है और N2 क्या है? यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल बोल लो, चाहे लोअर एनर्जी स्टेट बोल लो। और N2 क्या है? यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल है। बात समझ में आ रही है? आराम से देखो। ठीक, आर यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। आराम से देखो। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खास बात यह है कि हाइड्रोजन के लिए ही बात की गई थी, बट आप यहाँ पे जेड रख के हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी ये फॉर्मूला आराम से यूज में ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन एटॉमिक, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, लिख लिया होगा, लिखने की वैसे हाँ मतलब लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे अगर मैं हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करूं तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कौन सी बात करते हैं? हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे, एक तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है? इमिशन होता है। ठीक है, इसके बाद डिसकंटिन्यूअस होता है और इसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम होता है। मैं इस पे चर्चा नहीं करने वाला हूं, मैं सीधा पॉइंट पे आने वाला हूं कुछ ही देर में। इमिशन होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है और लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है ना, तो हम जो बात करने वाले हैं हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, लाइन स्पेक्ट्रम की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं ये नहीं बात करने वाला हूं कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना मेरी बातें। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है। आप सबने ऐसे ग्राफ देखे हो, ऐसा देखा होगा डायग्राम, एनसीईआरटी में ही बना रखा है, ऐसे लाइंस ऊपर से नीचे आती हैं। ऐसे मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आप बस देखते जाइए। ऐसे लाइन ऊपर से कहाँ आती है? नीचे की तरफ आती है। ये बात समझ में आती है? अगर n बराबर 1 है तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये n बराबर 2 है तो इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 3 है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 4 है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हो गई बात? चलिए अब मैं जो पॉइंट पे आने वाला हूं ना, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मैं जो पॉइंट पे आने वाला हूं, आपने सबने नाम सुना होगा, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट, हाँ उसी पे मैं आने वाला हूं। ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सीरीज की और यहाँ पे मैं बात करूं लाइमन की, आराम से सुनोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, मैं बस उतनी ही बात करूंगा जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, पी फंड और हमफ्री। ठीक है, आप सबको पता है ये चीजें होती हैं।
बच्चा कहाँ पे गलती करता है उसी की मैं बात करने वाला हूँ। ये n1 और n2 क्या लिख रहा हूँ, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था 1/λ बराबर, क्या फॉर्मूला लिखा था 1/λ बराबर, बोलो आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, बताओ n1 के लिए क्या, n1 क्या होता है लाइमन के लिए, भैया ये फिक्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। बच्चा हमेशा हर बार मैं इतने सालों से देख रहा हूँ वो यही गलती करके आता है कि उसको यही नहीं पता होता कि हर सीरीज के लिए जो लोअर वाली स्टेट है वो फिक्स है। अगर कोई भी स्टेट से n बराबर 1 पे आ रहा है ना तो हम उसको लाइमन सीरीज में रखेंगे। कोई भी स्टेट से n बराबर 2 पे आ रहा है तो उसको बामर सीरीज में रखेंगे। कोई भी स्टेट से n बराबर 1 पे आ रहे हैं तो उसको बामर में नहीं रख सकते आप। अच्छे से सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये लोअर एनर्जी स्टेट है और ये फिक्स होती हैं। अगर n बराबर 3 पे आएगा तो ही पास्चन बोलोगे, आए भले कहीं से भी। इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर से ही आएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं है, इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। ध्यान से सुन लो अच्छे से, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे n2 क्या हो सकता है 2 3 और 4 डेड डैश इनफाइनाइट तक हम बात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 4, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ गई, मतलब सर कहीं से भी आ रहा हो लेकिन अगर 4 पे आएगा तो ब्रैकेट सीरीज लाइन होगी। बात समझ में आ गई। लाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अब बात रही इनकी रीजन की, ये कौन से रीजन में लाई करती है, हाइड्रोजन एटम के लिए यूवी रीजन में, ये विजिबल रीजन में, और ये सब आईआर रीजन में लाई करती हैं, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भैया पता नहीं कितनी बार कि कौन सी सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाई कर रही है, तो बामर सीरीज है, यूवी लाइमन है और इसके बाद आईआर है। क्लियर हो गई बात। चलिए इसके बाद इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं आइए उसकी बात करते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं, ध्यान रखना n1 फिक्स होता है, अभी बात भी करूंगा मैं इसकी बार बार। चलिए तो मैं एक सीरीज के लिए आपको फॉर्मूला लगाना बता रहा हूं, आप किसी भी सीरीज के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं। चलिए तो मैं लाइमन के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूले ये जो मैं बना रहा हूं इसको रटना नहीं है, रटने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, रटने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, आप इससे इस वीडियो से कुछ सीख पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आराम से इसको स्किप करिए। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अगर हम लाइमन सीरीज में क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ वो हर सीरीज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहला फर्स्ट लाइन, अब वो फर्स्ट लाइन किसी की भी हो सकती है, लाइमन की भी हो सकती है, बामर पास्चन। कॉन्सेप्ट को सीखे, फर्स्ट लाइन बोले या अल्फा लाइन बोले, कौन सी लाइन बोले, अल्फा लाइन। अच्छा सर फॉर्मूला अपना फिक्स है, क्या है फॉर्मूला अपना फिक्स है 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से 10-12 क्वेश्चन आए थे इस बार। ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन और अल्फा लाइन की हम बात करें तो बेटा किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन की बात करें, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपने लाइमन बोल दिया तो उसका n1 फिक्स हो गया, बात खत्म हो गई। तो n1 तो 1 ही होगा, चाहे कुछ भी निकाल रहे हो आप, चाहे कुछ भी निकाल लो, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ, n1 हमेशा क्या होगा 1 होगा इस फॉर्मूले में। n1 क्या था, लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है। n2 क्या होगा फर्स्ट लाइन के लिए, ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन है तो n2 क्या होगा, इससे जस्ट एक बड़ा 2 होगा। आराम से आप इस फॉर्मूले में रखें, मैं रटवा नहीं रहा हूं, रटना नहीं है आपको, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। मान लो आपसे सेकंड लाइन पूछता, सेकंड लाइन बोलता और इसी को आप बीटा लाइन भी बोलते हैं, तो मैंने जैसा कि बोला n1 फिक्स रहेगा, बामर बोल देता तो n1 2 फिक्स हो जाता, पास्चन बोल देता तो n1 3 फिक्स हो जाता। बिठा लो दिमाग में, बच्चे मैक्सिमम गलती यही करते हैं। तो यहाँ पे n2 क्या होगा, अब n2 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऐसे ही बात करें थर्ड लाइन, ऐसे चलते जाओ और क्या है गामा लाइन, तो n1 फिक्स रहेगा। बच्चों को नहीं समझ में आता है, सुन लो ध्यान से। क्लियर हो गई बात। यही सेम चीज मैं बामर के लिए कर रहा होता तो n1 यहाँ पे 2 हो जाता, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, n2 यहाँ पे 3 4 5। क्लियर हो गई। ऐसे ही आप पास्चन के लिए, ब्रैकेट के लिए, किसी के लिए भी पूछे आप कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए
अब आपसे अगर पूछा जाए मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन बताओ भाई साहब, मैक्सिमम वेवलेंथ, आपकी आंखें खुल जाएगी इस वीडियो को मतलब आपको अगर मजा आने लग जाए ना पढ़ने में, फिर वो दिन दूर नहीं है कि ये जो हम बात करते हैं सिलेक्शन ये सब अपने आप हो जाते हैं बेटा। आपको पॉइंट इतना सा है पूरी पढ़ाई में कि आपको समझ में आना चाहिए, बस समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो, क्वेश्चन हो रहे हैं, उस तरीके के क्वेश्चन हो रहे हैं, बात खत्म हो गई, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। चलिए मैक्सिमम वेवलेंथ। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, रटते हैं, पता नहीं, मैंने बोला ना n1 तो फिक्स है, n1 के बारे में तो सोचना नहीं है, सोचना है जो किसके बारे में सोचना है, n2 के बारे में। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, मैक्सिमम वेवलेंथ बोल रहा है ये, आपसे मैं एक छोटी सी चीज पूछूं कि अगर एनर्जी का गैप ज्यादा हुआ तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और अगर एनर्जी का गैप कम हुआ तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। यही पढ़ाया गया होगा ना आपको। अरे भाई इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि अगर एनर्जी का गैप कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। बात समझ में आ रही है। तो आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी है, बताओ एनर्जी का गैप सबसे कम कहां पे आएगा, सबसे कम कहां पे आएगा। जब ध्यान से सुन लेना मेरी बात, अच्छे से कान खोल के, ठीक है ना। अगर आपने लाइमन की बात कर रहे हो तो जस्ट उसके ऊपर वाले का जो बीच का गैप है वही आपका सबसे मिनिमम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, n बराबर 1 पे -13.6, ठीक है, n बराबर 2 पे -3.4 और n बराबर 3 पे हम बात करते हैं, ये जो गैप आता है वो आता है 10.2। अब जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, इसका आप ये n बराबर 1 है ना, आराम से समझो, धक्का मुक्की नहीं। अब आप ये वाला गैप निकालो, क्या ये 10.2 से कम आएगा या ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा, निकाल के देख लेना। तो अगर गैप ज्यादा तो वेवलेंथ तो कम होती है, आपको गैप क्या चाहिए, कम, तो भैया यहाँ पे n2 क्या होगा, 2 होगा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी सीरीज की अगर मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी हो तो उसका n1 तो फिक्स रहता है और n2 होगा उसके जस्ट ऊपर वाला। जैसे बामर के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी होती तो n1 तो 2 होता और n2 क्या होता, 3 होता। रटना नहीं इसको, लेकिन ध्यान भी रखना है कि जो n2 होगा मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, समझा दिया। अब ध्यान भी रखना है कि n2 जो अगर तुरंत क्वेश्चन करना है तो n2 क्या होगा, उसके जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। चलिए, तो सर खेल खत्म कर दिया आपने, फिर तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या होगा सर, अरे सर फिर तो गेम ही खत्म कर दिया आपने। मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या होगा सर, मिनिमम वेवलेंथ के लिए n1 तो फिक्स है, सोचना ही नहीं है, और एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए। बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कब होगा, n1 तो फिक्स है, आपको n2 चेंज करना है, इनफाइनाइट पे पहुंचा दो, हाँ इनफाइनाइट पे पहुंचा दो, क्योंकि सबसे ज्यादा गैप हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6 हो सकता है, और वो जब हो सकता है जब इनफाइनाइट से बात कर रहे हो। तो n2 क्या हो गया, इनफाइनाइट। मतलब सर हमसे मिनिमम वेवलेंथ बामर की पूछता तो n1 2 करते और n2 इनफाइनाइट करते, बात खत्म हो गई। पास्चन के लिए पूछता n1 3 करते, n2 इनफाइनाइट करते। समझ में आ गई बात। चलिए, अगर आपसे सीरीज लिमिट पूछ लेता, सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन ऑफ कोई सी भी सीरीज की, अभी मैं लाइमन की बात कर रहा हूं, तो सर n1 तो फिक्स है, n1 तो 1 ही होगा, और n2 क्या हो जाएगा सर, लास्ट लाइन की बात कर रहे हो, सीरीज लिमिट की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली इनफाइनाइट से आ रही होगी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लगभग सेम ही है, लगभग क्या सेम ही है, लेकिन बोलने का तरीका, पूछने का तरीका क्या है, अलग है। तो बेटा ये 6 तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अभी मैंने इसमें इस वीडियो में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात नहीं करने वाला हूँ, बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे आपको मतलब हेल्प मिले, जो जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी, और थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जितना आप प्यार देंगे उतना मेरे को ऑब्वियसली, ठीक है, इंकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।